जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और नव देवियों का आशीर्वाद, माँ की 64 योगिनियों का आशीर्वाद और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि माता रानी की अखंड ज्योत आपको किस प्रकार जलानी है, अखंड ज्योत जलाने के क्या क्या नियम होते हैं, अखंड ज्योत की देखभाल आपको कैसे करनी है, और साथ ही अगर अखंड ज्योत बीच में बुझ जाए या शांत हो जाए तो हमें क्या करना है। बहुत से बच्चे जब अखंड ज्योत शांत हो जाती है तो घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, हमने संकल्प लिया था कि हम 9 दिन बिना उसको खंडित हुए जलाएंगे, लेकिन वो बुझ गई तो अब क्या करें। बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस बार ऐसी गलती ना हो, किस प्रकार से हम अखंड ज्योत की देखभाल करें, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में सभी को जय माता दी जय माँ काली के जयकारे ज़रूर लगाने हैं। माँ के जयकारे लगाने से आप अपने आप में भी सकारात्मक महसूस करेंगे और एक अलग ही ऊर्जा का निर्माण आप में होगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं और हम सभी बहुत बेसब्री से माँ के नवरात्रों का इंतज़ार कर रहे हैं। माता रानी के सभी भक्त अपने अपने घरों में अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई माता रानी की अखंड ज्योत जलाए। कुछ लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है कि वो अखंड ज्योत जलाएं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सुबह शाम माता रानी के सामने आरती करेंगे, दिया प्रज्वलित करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, जहाँ अखंड ज्योत जलती है वहाँ माता रानी स्वयं विराजमान होती है और वो अखंड ज्योत की रक्षा स्वयं ही करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि माता रानी की अखंड ज्योत आपको किस प्रकार जलानी है और उसके क्या क्या नियम हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको एक बड़ा सा दिया लेना है जिसमें आप अखंड ज्योत जलाएंगे, और दिया आपको इतना बड़ा लेना है कि यदि आप उसमें तेल या घी डालें तो वो कम से कम 10-12 घंटे तो आराम से जल जाए। क्योंकि कई बार आप कोई काम में लग जाते हैं या कुछ भी दिक्कत आ गई तो ऐसे में वो दिया आराम से चलता रहेगा, आपको बार बार उसमें तेल और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको बड़ा दिया ही लेना है। उसके बाद आपको बाती बनानी है। अब बाती आपको कैसे बनानी है, बाती भी आपको इतनी बड़ी बनानी है कि वो 9 दिन तक आराम से चल जाए। तो आप 1.25 हाथ की बाती बनाएंगे, आपका हाथ जितना है 1.25 हाथ की बाती आपको बनानी है, क्योंकि 1.25 हाथ की जो बाती होती है वो 9 दिन तक आराम से चल जाती है। अब कुछ लोग और रुई की मौली बाती भी आपको बनाते बहुत हैं, आसानी लेकिन से मैं आपको किसी भी बताऊं पूजे कि वाली माता दुकान पर रानी की मार्केट जो में मिल बाती जाएगी। होती है वो कलावे मौली बनती की जो है। बाती मौली होती जिसे है, बोलते हैं, कलावे की जो बाती होती है वो सबसे उत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है, शुद्ध होती है। तो आप मौली की बाती बनाएं 1.25 हाथ की। बाती बनाने के बाद आप उसे दिए में लगा लें और दिया आपको माता रानी के दाहिने तरफ लगाना है। अखंड ज्योत जो जलेगी वो माता रानी के दाहिने तरफ जलेगी। देखिए, माता काली की जो ज्योत है वो अलग तरीके से लगेगी और माँ दुर्गे की जो ज्योत है वो अलग तरीके से लगेगी। मैं दोनों आपको बताऊंगी। मैं अभी आपको बता रही हूँ माँ दुर्गे की ज्योत आपको किस प्रकार जलानी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माता काली की ज्योत आपको कैसे जलानी है। तो माँ दुर्गे की ज्योत आपको माता के दाहिने तरफ लगानी है और शुद्ध देसी घी से लगानी है। और जो लोग शुद्ध घी की ज्योत नहीं जला सकते वो तिल के तेल की अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप शुद्ध घी की ही ज्योत जलाएंगे, आप तिल के तेल की भी ज्योत जला सकते हैं। तो वो अखंड ज्योत आपको माँ के दाहिने तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में रखनी है। अखंड ज्योत रखने से पहले आपको ज्योत को भी आसन देना होगा। तो आपको क्या करना है, एक बड़ी सी थाली लेनी है या कोई छोटी सी लकड़ी की अगर चौकी है तो वो लेनी है। उस पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर आपको चावल से अष्टदल कमल बनाना है।
अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको चावलों को हल्दी से पीला कर लेना है और अष्टदल कमल के ऊपर ही आपको वो दिया रखना है। अष्टदल कमल कैसे बनाया जाता है, बहुत प्रकार के लोग रंगोली भी बनाते हैं चावलों से, आप देख लेना आपको जिस प्रकार भी ठीक लगे। और नहीं बना सकते तो आप चावल की नॉर्मल सी ढेरी भी रख सकते हैं, उसके ऊपर आप अखंड जोत रख सकते हैं। ठीक है। दिए में बाती लगाने के बाद उसमें घी भर देना है और उसमें 2 लौंग आपको ज़रूर डालनी है, लौंग होनी चाहिए फूल वाली। जब ये सब काम अच्छे से हो जाए उसके बाद आपको माता का ध्यान करना है, उनका जयकारा लगाकर आपको माता रानी की जोत जलानी है। ये तो रही माँ दुर्गे की जोत की जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि माता काली के नाम की जो अखंड जोत जलेगी वो आपको किस प्रकार से जलानी है। देखिए, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको बड़ा सा दिया लेना है और सवा हाथ की बाती बनानी है, और लेकिन सरसों के तेल की जोत माँ काली की जलेगी। ठीक है। माता की जोत सरसों के तेल में ही जलाई जाती है। माँ काली के नाम की जो जोत है वो आपको माता रानी के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जलानी है, और उस तेल में भी आपको 2 लौंग डालनी है फूल वाली। चावल से आपको अष्टदल कमल बनाना है, लाल कपड़े के ऊपर या किसी चौकी के ऊपर प्लेट रख के या थाली रख के, जैसे भी आपके पास अरेंजमेंट है उस प्रकार से करना है। ठीक है। और उस पर आपको माँ की जोत रखनी है और माँ का जयकारा लगाकर आपको माँ काली की जोत जलानी है। इस तरह आपकी अखंड ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी। फिर आपको माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और माँ से ही कहना है कि माँ आप ही इस अखंड ज्योत की रक्षा करो। नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलाई जाती है ना, वो माँ का ही स्वरूप होती है, इसलिए आप माता रानी से ही प्रार्थना करें कि हे माँ आप इस अखंड ज्योत की स्वयं रक्षा करें। आपका काम है दिया लगाने का, तो आपने लगा दिया, अब माँ उसकी रक्षा स्वयं करेगी और 9 दिन तक हमारे घर में माँ विराजमान रहेंगी। आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी अब आप ही इस अखंड ज्योत की रक्षा करो। ये अखंड ज्योत मैं आपको समर्पित करती हूँ या समर्पित करता हूँ, ऐसा बोलकर आपको माँ को प्रणाम करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने माँ से प्रार्थना कर ली तो अब आप बेपरवाह हो जाएं। आपको समय समय पर दिए में तेल घी डालते रहना है, बाती को भी आपको सही करते रहना है। ठीक है, क्योंकि लगातार जलते रहने से उस पर कार्बन आ जाता है जिससे वो सही तरीके से जलती नहीं है, तो उसे भी आपको समय समय पर सही करना है। इसके लिए आप चिमटी का यूज़ कर सकते हैं। चिमटी आपको फोटो दिख रहा होगा, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। जो महिलाएं जो आईब्रो बनाती हैं वो चिमटी आपको लेके आनी है, उसी से आपको बाती को नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है। इससे आपकी जो जोत है वो बुझेगी भी नहीं और आसानी से आराम से 9 दिनों तक जलती रहेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बाती सही करते टाइम आपकी जोत शांत हो जाएगी, या अगर आप बाती छोटी पड़ गई है तो आप उसको चेंज करेंगे तो दिया खंडित हो जाएगा, तो ऐसे में जो नियम है वो आप कर सकते हैं। आप एक उप दिया जला सकते हैं और जब आप बाती सही करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जोत बुझ जाएगी तो आप एक अलग सी दिया लगा लें और उसमें आपको वही घी और तेल डालना है जो आपने अखंड जोत में डाला है, और वही आपको उप दिए में डालना है। फिर आपको अपने उप दियों को अखंड ज्योत के दिए से जलाना है और वही रख लेना है पास में। उसके बाद आप अपनी अखंड ज्योत को सही कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो अखंड ज्योत थी वो अब आपके उप दिए में आ चुकी है। ऐसे में अगर आपकी अखंड ज्योत शांत भी हो जाती है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि अखंड ज्योत की ज्योत अभी भी उप दिए में ज्यों की त्यों जल रही है। उसके बाद आप अखंड ज्योत सही कर सकते हैं और फिर बाद में उसी उपदिये से अखंड ज्योत को वापस से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप की जो अखंड ज्योत है वो खंडित भी नहीं होगी, और अगर सरसों के तेल वाली अखंड ज्योत सही करनी हो तो आप उसे इसी प्रकार से सही कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जब भी अखंड ज्योत को छुए या सही करें तो आपको सबसे पहले स्वच्छ हो जाना है, हाथों को अच्छे से धोना है। हाथ मुंह धोने के बाद ही आपको अखंड ज्योत को छूना है या सही करना है। इसके अलावा आप जब अखंड ज्योत जलाएंगे तो आपके घर का कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई सदस्य अखंड ज्योत के पास होना ज़रूरी है। अखंड ज्योत को आपको अकेले कभी नहीं छोड़ना है। जब तक माँ घर में विराजमान है 9 दिनों तक आपको घर में ताला लगाकर नहीं जाना है, आप कहीं भी नहीं जा सकते। अब जिनके यहाँ अष्टमी पुजती है वो अखंड ज्योत को 9वीं तक जलाएं, और जिनके यहाँ नवमी पुजती है वो 9वीं तक जलाएं। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप जो आपकी अखंड ज्योत है उससे आप अष्टमी तक जलाएंगे, नहीं, वो आपको पूरे 9 दिन तक ही जलानी है।
और जब 9 दिन पूरे हो जाएँ तो आप उसमें घी और तेल डालना बंद कर दें, वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत से जुड़े सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं। ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी कोई प्रश्न अगर आपके मन में बचता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के इन पावन दिनों में आप सभी माँ काली के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग ज़रूर दें। मिलती हूँ जल्दी ही दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।